नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जयराम सेन और आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नई क्लासेस रीजनिंग की एक नई क्लास, जिसके अंदर आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर का। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक कोडिंग डिकोडिंग और आज अपन पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है, तो आज अपन कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर कितने वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक तो होता है सामान्य और दूसरा होता है लीप या अधिवर्ष। इसको तो अपन इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल और इसको कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर्स में टोटल दिन होते हैं 365 और लीप ईयर्स में होते हैं 366। इसके अंदर ये तो आगे डे, ठीक है, आगे इसके अंदर सप्ताह, वीक कितने होते हैं? वीक होते हैं इसके अंदर होते हैं 52 सप्ताह, एक दिन, 1 वीक 1 डे। ओके, और इसके अंदर होते हैं 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक दिन जो फालतू होता है ये कौन सा होता है? इसके अंदर जो ये फालतू होता है ये होता है 29 फरवरी। ठीक है, इसके अंदर एक 29 फरवरी होती है और सामान्य वर्ष में सिर्फ 28 फरवरी तक ही होते हैं। 28 फरवरी तक ही होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर होते हैं। अब अपन को पता कैसे चले कि ये लीप ईयर्स है ये सामान्य ईयर्स है? तो इसका होता है कि अगर अपन वर्ष में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल जब 0 बचेगा तो वह लीप ईयर्स होगा। क्या होगा? लीप वर्ष। और यदि ये 0 नहीं आया, यहाँ पे 1 2 3 वगैरह आ गया तो वो क्या होगा? सामान्य वर्ष। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं कि लीप ईयर्स कैसे जब देखते हैं। किसी वर्ष में जैसे कि वर्ष अपना 2016, ठीक है, 2016, इन लास्ट के 2 अंक है ना, ये इनके अंदर अगर अपन 4 का भाग देंगे कितना आया? शेषफल कितना बचा? 0 बचा। मतलब ये एक लीप ईयर्स है। 2016 एक लीप ईयर्स है। उसके बाद अपन देखते हैं 2011, इसके अंदर लास्ट के 2 अंक, सिर्फ लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग देंगे कितना आता है? शेषफल बचता कितना है? 3 बच जाता है। कितना बचता है? 3 बचता है। मतलब ये क्या है? सामान्य वर्ष। अब अपन देखते हैं कि लीप ईयर्स कितने साल से आते हैं। लीप ईयर्स हर 4 साल बाद आते हैं। कितने? हर 4 वर्ष बाद। लीप ईयर्स हर 4 साल बाद आता है। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद आता है। जैसे कि अब ये 2016 में आया तो 2000, फिर उसके बाद 20 में आएगा, उसके बाद 24 में आएगा, 28 में, 32 में, इस प्रकार आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब बात आती है शताब्दी की। शताब्दी में हर 400, मतलब एक शताब्दी है, जैसे कि 1900 है, इसके अंदर मतलब इसका कैसा पता चलेगा कि एक लीप वर्ष था कि नहीं था? तो इसके अंदर क्या करना होता है कि शताब्दी में 400 का लास्ट 3 अंक में, लास्ट कितने अंक में? 3 अंक में 400 का भाग देने पे, 400 का भाग देने पे अगर शेषफल 0 आया तो वो क्या होगा? एक लीप ईयर्स होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करते हैं अपन, देखते हैं कि शताब्दी कौन कौन सी थी जो लीप वर्ष थी, कौन कौन सी थी जो लीप वर्ष नहीं थी। इस प्रकार से अपन देखते हैं। हर शताब्दी लीप ईयर्स नहीं होती, हर शताब्दी लीप ईयर्स कुछ होती है कुछ नहीं होती, इस प्रकार से होती हैं। जैसे अपन 1900 देख लेते हैं। 1900 में लास्ट 3 अंक में 400 का भाग देते हैं। ठीक है, तो कितना शेषफल बचा? 1 बचा। मतलब ये क्या है? एक लीप ईयर नहीं है। अब क्या अपन ने इतनी बार बात की थी हर 4 साल बाद, हर 4 वर्ष बाद एक लीप ईयर आता है। तो 1900 तो नहीं था क्या?
क्या 1898 लीप वर्ष था? मतलब ये नहीं था तो क्या होगा? ये नहीं था तो अब मतलब इससे आगे विषम आ गया, ये तो 1901 आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब 2 आ गया, क्या 1902 और 1898 लीप वर्ष थे? अपन को ये देखने यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है कि शताब्दी जहां पर आती है, शताब्दी जहां पर शताब्दी आएगी वहां पर बहुत सी जगह हर 400 वर्ष बाद 400 वर्ष बाद एक शताब्दी 400 वर्षों में 400 वर्षों में 400 वर्षों में एक शताब्दी लीप ईयर्स होता है। क्या होता है? लीप ईयर्स होता है, लीप ईयर होता है। ठीक है, जैसे कि अब ये नहीं था तो क्या 1800 था? ये देखते हैं, अपन को पता चला कि 1800 भी नहीं होगा। क्यों? इसके अंदर 400 का भाग देते हैं, 400 का भाग देते हैं, क्या ये होगा? देखते हैं, 400 के अंदर भाग देंगे तो ये डेसिमल कितना होता है? 0। मतलब ये एक लीप ईयर से होता है। 1800 लीप ईयर से ये नहीं है। फिर आगे 2000 आया, इसके अंदर ये भी नहीं है, ये भी एक तो ये भी एक लीप वर्ष नहीं है। तो अपन अब देखते हैं आगे। अब इसकी बात करते हैं, 1898 एक लीप वर्ष था कि 1902 एक लीप वर्ष था? ये 4 साल हो गए। 4 साल मतलब आते हैं 4 साल बाद। यहाँ पे देखते हैं 1800, पहले तो देखते हैं 1896, इसके अंदर 4 का भाग देते हैं, शेषफल कितना बचता है? 0 बचता है। ठीक है, ये लीप वर्ष होता है। हर 4 साल बाद लीप वर्ष आते हैं। हमने बात की थी हर 4 साल बाद, कितने साल बाद? हर 4 साल बाद लीप वर्ष आते हैं। तो 1919 हमने देखा कि ये एक लीप वर्ष नहीं है। उसके बाद मतलब ये 4 साल तो गई, यहाँ पे तो लीप वर्ष आया ही नहीं। तो अब 1998 देखते हैं, 1998 में जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल 2 बच जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 1900 देखा, इसमें शेषफल 1 बच जाता है। अब 1901 देखा, इसमें भी शेषफल बच जाते हैं। 1902 में भी बच रहे हैं, 1903 में भी बच रहे हैं। उसके बाद आता है 1904, जिसके अंदर अपन 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा 0 बार जाता है। मतलब 1904 आता है। ज्यादातर शताब्दी वर्ष में ज्यादातर शताब्दी वर्ष में 8 वर्षों से एक लीप वर्ष आता है, एक लीप वर्ष आता है। ठीक है, ज्यादातर शताब्दी वर्ष में 8 सालों से एक बार लीप वर्ष आता है। ठीक है, ये होगी हमारी शताब्दी। के बाद हमने पहले वो कर ली, सिर्फ सीधे साल की बात कर ली, जिसमें 4 सालों से, और इसमें अंदर ये 400 वर्षों से। एक बात और, ये हर 400 वर्षों से कैलेंडर रिपीट होता है, वही का वही आ जाता है। मतलब जो 2000 में है वही किस में आ जाएगा? 6000 में वही कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, ये कैलेंडर यही कैलेंडर रिपीट होगा। मतलब हर 400 वर्षों से कैलेंडर रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैलेंडर सिर्फ 400 वर्षों तक ही बने हैं, इससे आगे कैलेंडर बने ही नहीं। 401 भी कैलेंडर नहीं बना है, सिर्फ 400 वर्षों तक ही ये कैलेंडर बने। उसके बाद आज तक कैलेंडर बने ही नहीं। मतलब हर 400 वर्षों बाद कैलेंडर क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? अपना पहला क्वेश्चन क्या कि 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 10 वर्षों में। तो अपन स्टार्ट करते हैं 2011 से 20 में तक देखते हैं। अब मई का मतलब होता है 2011 से 20 में। अब 20 अपन ये लीप वर्ष होता है, मुझे पता है, आपको पता है कि एक लीप वर्ष होता है।
जिसके अंदर इसको अपन इसके अंदर काउंट नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये ना 2020 की फरवरी में लीप वर्ष जाकर बनता है। 2020 की जब फरवरी आएगी ना, उसके अंदर जाके ये 2020 क्या है, लीप वर्ष बनता है। जबकि हमें तो लगभग 31 दिसंबर 2019 तक ही देखना है, 2019 तक ही देखना है। इतना में 10 वर्ष हो जाते हैं, तो यहाँ से लेकर मतलब 2020 काउंट नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से अपन इसे देखते हैं। ठीक है, अब 2020 इसके अंदर काउंट नहीं होगा, काउंट क्या होगा, 2012, 2016, ये दो ही बचते हैं। तो 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 2। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10 वर्षों में कम से कम कितने लीप वर्ष होते हैं? कम से कम देखने हैं तो अपन इस प्रकार से साल देखिए जिसके अंदर लीप वर्ष 2 तो लीप वर्ष होते हैं। सामान्यतः 2 तो लीप वर्ष होते हैं हर वर्ष 10 वर्षों में। कम से कम हमें 10 वर्षों में लीप वर्ष देखने हैं, वो भी कम से कम देखने हैं। तो अपन ऐसे साल लेते हैं, 10 वर्ष ऐसे लेते हैं जिनके अंदर मतलब ये कम से कम लीप वर्ष हो। तो कौन सा वर्ष लेते हैं आप देखिए, हमें क्या देखने, और कम से कम लीप वर्ष देखने। तो अपन ईयर्स ले लेते हैं, वर्ष ले लेते हैं 1897 से 1906 तक। ठीक है, 1906 तक ले लेते हैं, 1906 तक लिए। अब इसके अंदर देखते हैं कितने लीप वर्ष होते हैं। इसके अंदर अपन देखते हैं कि 1900 भी लीप वर्ष नहीं है, 97 नहीं है, 98 नहीं है और 99 भी नहीं है। उसके बाद 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, क्या आगे 4। 1904 मतलब कम से कम 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 1 लीप ईयर्स होते हैं। कितने ईयर्स होते हैं? 1 लीप ईयर्स। 10 वर्षों में कम से कम सिर्फ 1 ही लीप ईयर्स होता है। अब ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए अपन एक ऐसी शताब्दी देखिए जिसके अंदर मतलब 3 हो जाए। जैसे कि अपन ले लेते हैं 1996 से 2005 तक। ठीक है, 2005 तक इसके अंदर लीप वर्ष देखते हैं। 1996 में एक लीप वर्ष है, आपको भी पता है। उसके बाद 96 हो गया, 1996 में एक लीप वर्ष हो गया। उसके बाद 2000 लीप ईयर्स हो गया। उसके बाद तीसरा क्या आता है? 2004, जो क्या है? एक लीप ईयर्स है। मतलब अधिक से अधिक तो होते हैं 3 लीप ईयर्स 10 साल में, कम से कम होते हैं 1 लीप ईयर्स, और सामान्यतः होते हैं तो सिर्फ 2 ही लीप ईयर्स होते हैं। अब बात करते हैं विषम दिनों की। अपने ये तो देख लिया लीप ईयर्स, अब देखते हैं विषम दिन। आज अपन बेसिक पढ़ेंगे और कल करेंगे अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, आज बेसिक पढ़ेंगे, कैसे लीप ईयर्स निकाले जाते हैं ये देखेंगे आज तो, और करेंगे कल। ठीक है, तो अपन देखते हैं अगले ओड डेज। क्या देखते हैं अपन? ओड डेज। ठीक है, ओड डेज मतलब विषम दिन निकालते हैं। आज क्या निकालते हैं? विषम दिन देखते हैं। विषम दिन क्या होगा? किसी भी नंबर में 7 का मतलब किसी भी नंबर में 7 का भाग देने पर शेषफल यदि 0 आया, क्या आया? शेषफल। क्या आया? शेषफल अगर 0 आया तो वो क्या होगा? ओड डेज नहीं होगा। जैसे कि अपन देखते हैं 21 के अंदर 7 का भाग दिया, कितना है? 0। 21 दिन क्या है? एक विषम, इनके अंदर कोई विषम दिन नहीं बचा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं 22 में, तो 22 में 7 का भाग दिया, 1 बचा, मतलब ये क्या है? विषम दिन है। ये क्या है? ओड डेज है। ठीक है, ये एक क्या है? ओड डेज है। ठीक है, अच्छा शाबाश। अपन अब देखते हैं अगला, और क्लास ये आज कैलेंडर किया अब अच्छी लगी
ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आगे से आगे शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि वो भी अपनी रीजनिंग्स की क्लास कंप्लीट कर सके, कवर कर सके, अच्छे से देख सके। तो अपन अब देखते हैं वर्ष की। वर्ष, एक वर्ष में मतलब एक सामान्य नॉर्मल ईयर्स में, एक नॉर्मल ईयर्स में कितने विषम दिन होते हैं? एक नॉर्मल ईयर्स में कितने विषम दिन होते हैं ये देखते हैं। एक नॉर्मल ईयर्स में कितने दिन होते हैं सिर्फ ये देखते हैं, 365। मतलब अपन ने इतना क्या कहा था, किसी भी नंबर में क्या करना है, 7 का भाग देना है। अगर शेषफल 0 बचा तो उसके अंदर विषम दिन वो नहीं होंगे। अगर शेषफल कुछ बचता है वो क्या होगी, विषम दिन होगी। जैसे 1 2 3 4 और 5 6 तक अगर कुछ भी संख्या बचती है तो वो क्या होंगे, ये विषम दिन होंगे। इसके अंदर 7 का भाग देते हैं, ये एक संख्या है, इसके अंदर 7 का भाग देते हैं, कितने विषम दिन बचते हैं? एक बचता है। कितने बचे? एक। मतलब ये एक क्या है, एक नॉर्मल ईयर्स में, एक नॉर्मल ईयर्स में विषम दिन एक होता है, ठीक है। और एक लीप ईयर्स में, अब देखते हैं एक लीप ईयर्स में, एक लीप ईयर्स में विषम दिन कितने होते हैं? पहले दिन देखते हैं 366। 366 में जब 7 का भाग देंगे कितने विषम दिन बचते हैं? दो बचते हैं। मतलब ये क्या है, विषम दिन। एक लीप ईयर्स में विषम दिन 2 बचते हैं और एक सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 बचता है। और चलो अपन आगे देखते हैं कि एक वीक में कितने विषम दिन बचते हैं? एक वीक में, वीक सप्ताह में, एक वीक में। तो अब हमेशा ये बात याद रखने वाली है कि एक वीक में कभी भी विषम दिन नहीं बचता। क्या नहीं बचता? कभी भी विषम दिन नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि याद रखना, जो हमारे पास संख्या दी होती है ना, उसके अंदर जो भाग लगता है ना, वो वीक का ही लगता है। सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ये क्या कितने का भाग लगा रहे हैं? 7 का। हमेशा 7 का भाग रहता है। और एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। 7 में 7 का भाग दिया मतलब कितने बचे? 0 शेषफल बचे, ठीक है। तो मतलब याद रखना, वीक्स में चाहे कितने वीक दिए हो, आपको 10 वीक दिए हो, 20 वीक दिए हो, 30 दिए हो, 14 दिए हो, 15 दिए हो, 16 दिए हो, जितने भी हो, इन सब में 0 ही विषम दिन बचेंगे। कितने विषम दिन बचेंगे? 0 ही विषम दिन बचेंगे, ठीक है। अपन अब इस पे थोड़ा सा और देखते हैं कि मतलब एक साल में कितने लीप ईयर्स बचते हैं, 2 साल में कितने लीप ईयर्स बचते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। तो अपन अब कुछ से इसके बेसिक कर लेते हैं कि तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो आप अपन कर रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बेसिक है थोड़ा सा। 15 में ओड डेज हमने आपको ये समझाया, पहले तो आप कीजिएगा फिर मैं बताऊंगा आपको, अगर नहीं आया तो, ठीक है। आपको ये करना है 50 में दिन है, ठीक है। ये याद रखना, दिन में 15 दिन में ओड डेज कितने बचते हैं? 30 दिन में ओड डेज कितने बचते हैं? 50 दिन में ओड डेज कितने बचते हैं? और 4 वीक में ओड डेज कितने बचते हैं? ये आपको यहाँ पे बताना है सभी। ये आपके पास 4 छोटे छोटे नॉर्मल से क्वेश्चन दिए हैं, बताइए इनको अपन कैसे करें? क्या करना है अपना, इसकी सिंपल सी ट्रिक्स है कि क्या करना है, मतलब टोटल डे जितने दिन दिए होंगे, क्या है कि टोटल डे कितने दिए यहाँ पे? 15 दिए, ठीक है। 15 में अपन इसका सूत्र मतलब लिख लेते हैं, टोटल TOTAL। टोटल डे में 7 का भाग देने पर बराबर कितना बचना चाहिए? जो भी बचेगा, मतलब बराबर जो भी बचेगा, शेषफल क्या होगा इसका? लीप ईयर्स, मतलब इसका ओड डेज होगा। 15 में 7 का अपन भाग लगाते हैं तो कितना बचता है? 1 बचता है, एक विषम दिन। 30 में देते हैं कितने बचते हैं? 2 विषम दिन। 50 में देते हैं कितने बचते हैं? 1। और 4 वीक में जब 4 वीक में अपन 7 का भाग देंगे तो बताइए कि कितने ओड डेज बचते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन बता है, 4 वीक में कितने ओड डेज होते हैं। तो करते हैं अपन कि 4 वीक में
कितने और डेज बचते हैं। अपन ने इतनी बार यही बात की थी कि चार चार है, 4 वीक है, और एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। 7 × 4 कितने हो गए, 32। 32 दिन क्या पूछा है उसने, क्या पूछा है, 32 दिन का पूछा है। और 32 में 7 का जब भाग देते हैं और डेज कितने बचते हैं, 0। यही इतनी बार अपने डिस्कस किया था कि वीक चाहे कितने भी हो, वीक चाहे कितने भी हो, कितने भी वीक्स दिए हो, उनके अंदर ओड डेज हमेशा 0 ही बचता है। कितना बचता है, हमेशा 0 ही बचता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन ने किया है। और चलिए अब अपन आगे इसकी कुछ करते हैं। तो अपन इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं ना इसके, ओटीएस के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास अपन यहीं पे फिनिश करेंगे, क्योंकि आज इसका बेसिक करा है और ये कुछ क्लास बड़ी होने वाली है हमारी। ये क्लास से क्या होगी, कुछ बड़ी होगी, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत बड़ा है ना, इसलिए इसका कुछ बेसिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ओटीएस का ये याद रखना। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जनवरी से जून तक, जनवरी से लिखिए, जनवरी से जून तक, जून तक कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जुलाई से दिसंबर तक, क्या है, दिसंबर तक कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमें अब करने हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, क्लास को फिनिश करेंगे। पहला क्वेश्चन, जनवरी से जून तक, सिंपल सी ट्रिक्स है, दिया हुआ वर्ष या दी हुई तारीख, नहीं, बचे शेष दिन, हाँ सॉरी, क्या करना है, बचे शेष दिन, शेष दिन एक तरफ हो जाएगा बचे शेष दिन, और एक तरफ हो जाएगी दी हुई तारीख, एक तरफ आएगी बचे हुए दिन और एक तरफ आएगी दी हुई तारीख। अब अपन के पास महीने कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, जनवरी है, जनवरी में 1 जनवरी से दिया है, मतलब ये याद रखना, 1 जनवरी से लेके 1 जून तक पूछा है बंदे ने। कब तक पूछा है, 1 जून तक पूछा है। 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक कितने विषम दिन होते हैं, जून से लेकर, मतलब ये इसी प्रकार से दिए होंगे, इसमें भी 1 ही होगा। ठीक है, आगे कुछ ना दिया समझ लेना, उसके आगे क्या है, 1 है। अब जनवरी, बचे शेष दिन, एक तो यहाँ पे आ गई, टोटल दिन कितने होते हैं, जनवरी में टोटल दिन 31 हो गए, जिनमें से 1 निकाले कितने होते हैं, 30 दिन। फरवरी में कितने होते हैं, अब फरवरी में 2 प्रकार से होते हैं। किस प्रकार से, 2 प्रकार से, कैसे कि एक तो होते हैं इसमें लीप ईयर्स, एक होता है सामान्य। अपन को दोनों प्रकार से, अगर ये सीधा इसी प्रकार से दिया है, कुछ नहीं दिया हो आगे पीछे, तो इसके अंदर अपन को दोनों करने होंगे, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, अगर इसके अंदर अपन को इस प्रकार से दे कि भाई साहब ये बताओ कि इतने लीप ईयर्स है, इतने विषम दिन है, और आपको मतलब बताना है कि कितनी, मतलब ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, जो भी इस प्रकार से दिए होंगे, वरना सीधा हो तो अपन को ये दोनों तारीखें रखनी होगी। ठीक है, मार्च 31 होती है, अप्रैल 30 होती है, मई 31 होती है, और जून 30 होती है। ठीक है, अब जून 30 होती है हमें पता है, पर दी हुई तारीख लगानी है भाई साहब, यहाँ पे क्या लगानी है, दी हुई तारीख। अपन यहाँ पे 30 नहीं लगा सकते, अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1 जून 1 लगाएंगे।
अब इन सब के अंदर दी हुई संख्या, टोटल संख्या दी हुई में क्या करना है अपन को, 7 का भाग लगाना है सभी में। अब सिंपल से कर लेते हैं ना, सभी में 7 का भाग लगा देते हैं, सभी का फिर एक साथ लगाएंगे तो हमारे लिए टफ हो जाएगा ना, इसलिए अपन 7 में लगा ऐसे लगा देते हैं। तो 30 में 2 का 7 का भाग दिया, कितने बचे 2, 0 या 1, ठीक है, 3, 2, 3 और 6। अब इन सब का योग करते हैं, कितने हो गए 6 और 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 और 2 16, ठीक है। इसके अंदर अपन ने 7 का भाग दिया, कितने शेषफल बचे 2, कितने शेषफल बचे 2। इसके अंदर तो अपने 2 शेषफल बचे, मतलब ये अगर ये सामान्य वर्ष हो तो कितने शेष दिन बचेंगे 2। 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक कितने बचेंगे 2 बचेंगे भाई साहब। इसके बाद अगला, अब ये तो आ गया अपना सामान्य। अब लीप वर्ष देखते हैं, लीप वर्ष के अंदर एक और जुड़ जाएगा, वो एक और जुड़ेगा, मतलब वो कितने होते हैं सारे 17। 17 में 7 का गया, कितने बचे 3, 2 या 3। तो इसके अंदर कितने दिन बचते हैं 2 सामान्य वर्ष, 2 सामान्य वर्ष में लीप वर्ष बचते हैं और 3 क्या बचते हैं लीप वर्ष से, ठीक है। ये आ गया इसका उत्तर। नंबर 2 अपन स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई से, मतलब शेष दिन। यहाँ पे क्या लिखना है हमें शेष दिन, और हमें यहाँ पे लिखना है दी हुई तारीख, दी तारीख, ठीक है। शेष दिन जुलाई में कितने दिन बचते हैं टोटल 31 दिन होते हैं, और एक यहाँ आगे आगे कितने दिन होते हैं 30। आगे ये आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये दिसंबर यहाँ पे आ गया है ना, दी हुई तारीख इसी की, तो दी हुई तारीख कितनी है एक, यहाँ पे कितने दिन बचते हैं 30, 31, 30 और 31। अब इन सब में 7 का जब भाग देंगे तो यहाँ पे बचे 2, 3, 2, 3, 2 और 6, ठीक है। अब इन सब का योग कितना होता है 18। इन सब का योग हो गया 18। 18 में जब 7 का भाग देंगे कितने शेषफल बचते हैं 4। कितने शेषफल बचे 4, मतलब 1 जुलाई से लेकर 1 दिसंबर के बीच अपने पास कितने विषम दिन होते हैं 4, और 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक सामान्य वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, और 1 लीप वर्ष में 3 विषम दिन होते हैं। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।